चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा अंतर्गत नंदोड़ के पास मोटरसाइकिल एवं जीप के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में गई मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की जान। जानकारी के अनुसार सागवाड़ा के डूंगरपुर रोड स्थित नंदोड़ के पास एक अनियंत्रित जीप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि जीप मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को कई किलोमीटर खींचते हुए ले गई। हादसे के दौरान मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा 108 एम्बुलेंस के जरिए घायल व्यक्ति को सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत व्यक्ति की पहचान नंदौड़ निवासी अनिल पिता खेमजी उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसके पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। परिजनों ने इस पूरे मामले में नंदोड़ रोड पर बनाए गए जंप एवं ठेकेदार की लापरवाही बताते हुए प्रशासन से उचित न्याय की मांग की है। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। सर बताइए, कल नंदोड़ के पास एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में बताइए। कल शाम को नंदोड़ पेट्रोल पंप के पास डूंगरपुर की तरफ से एक जीप आ रही थी कमांडर, और सागवाड़ा से की तरफ से हमारा अनिल खेमजी जोगी बाइक से आ रहे थे। तो बैरियर, मेन रोड पे जो बैरियर लगे हुए हैं, और उस बैरियर के पास में ही गाड़ी जो अपनी साइड को छोड़ के रॉन्ग साइड में 15 से 20 फीट आकर अनिल के ऊपर गाड़ी ने टक्कर मार दी, और उस व्यक्ति को वहाँ से पूरा शरीर पर जख्म भी आए, सिर पे भी चोटें आई, पेट पे भी चोटें आई, और तुरंत वहाँ उपस्थित जो भी गांव के पेट्रोल पंप के लोग थे, उन्होंने उसको इमीडिएट 108 को फ़ोन करके गाड़ी बुलाई, हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ पे उसका इलाज भी शायद हुआ, उसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया। और ये जो मेन रोड पे बैरियर लगे हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि बार बार उस बैरियर से गाड़ियाँ अपनी साइड को छोड़ के दूसरी साइड की ओर चली जाती हैं। तो ये बैरियर अगर हटाए नहीं गए तो ऐसी दुर्घटनाएं आने वाले समय में और होंगी, और हमारे क्षेत्र के लोगों को जनहानि होने की संभावना है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इन बैरियरों को अतिशीघ्र हटाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को ये जनहानि का नुकसान नहीं उठाना पड़े। मैं सरपंच साहब को देता हूँ। सरपंच साहब ये हमारे सामने है बदिया भाई, सरपंच साहब। बदिया भाई बताइए, कल की जो घटना घटी और इसके पूर्व में भी 2-4 ऐसी घटना घट चुकी है। सब ऐसी घटनाएं तो कई होती है, बहुत हुई है। बाकी हमने रिक्वेस्ट किया पीडब्ल्यू विभाग में, कई बार मैंने साधारण सभा में इस बात को उठाई, फिर भी हमारे जो साधारण सभा के अंदर पीडब्ल्यू अधिकारी होते हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ जाम नहीं होता है। और आज जाम कैसे लग गया, उसका कोई ठिकाना नहीं। भारत सरकार के नियम में बात करते तो कोई नियम सुनता ही नहीं है, और कोई नियमावली नहीं है। बस इतना कि मैं ये जो दुर्घटना में अनिल की जो मृत्यु हुई, उसकी माँ एक विधवा है, और ये जो थोड़ा बहुत भी कमाने वाला एक बालक था, उसकी भी आज दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो अति गरीब श्रेणी के परिवार है, और उसको आर्थिक रूप से महती आवश्यकता है। अगर सरकार द्वारा जो योजना हैं उसके अतिरिक्त भी इसको सरकार का लाभ दिया जाए, तो उसके परिवार में उसका भी 4-6 महीने का एक बालक भी है, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, 2 छोटे भाई बहन हैं, तो उनको उसका लाभ मिल पाए और ये परिवार संबल प्राप्त करे और उस परिवार को एक आधार मिले, ऐसी स्थिति हो। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को, सरकार को ये निवेदन करूंगा कि इस परिवार को आर्थिक रूप से जितना भी हो सके आर्थिक सहयोग प्रदान करावे। करीब में हमारे जिला परिषद
पंचायत में सदस्य भाई जयंतीलाल जी कटारा, बताइए आपने ये मांग पहले भी हमारे माध्यम एक समाचार के माध्यम से उठाई थी और अभी भी आपकी ये मांग है, तो बताइए। सर मैंने पहले भी ये उठाया था, ये कम से कम 8-10 दिन पहले ही मैंने बोला था नंदोड़ के लिए। वहाँ पर ये जो जाम लगा है उसमें पूरी क्लिया निकली हुई है। आज दिन तक उसको प्रशासन ने कभी न किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो तो मैंने पहले ही मीडिया द्वारा देखा है था, उसको जांच करवाने के लिए भी कहा था, किसी ने ना तो जांच की कोई नहीं। आज यही दुर्घटना हो गई आखिर में। मैंने कहा भी था कि ऐसी दुर्घटना उसी रोड पे हो सकती है, ये और हुई भी है। और ये जो दुर्घटना हुई है, बेचारा ऐसा व्यक्ति जो गरीब प्रकृति के रूप में बीपीएल भी है, उसका विधवा भी है और उसको जो भी एक ही कमाने वाला व्यक्ति था। अगर ऐसे व्यक्ति को हमारे नंदोड़ के पास में ही, जो कि मातृभूमि नंदोड़ है, नंदोड़ के पास में ही रोड पे ऐसी घटना हो करके अगर ये अच्छी शोभा नहीं देता है। मैंने पहले भी कहा है, हर विभाग जग जाए। मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ के विधायक साहब भी, सांसद साहब भी, और ये वो विधायक अपने राजकुमार जी, ये सब बात उठाते भी हैं, विधानसभा में भी उठाते हैं, सब हर जगह उठाते हैं। मगर मैं डूंगरपुर ज़िले में ये रोडों पे इतनी घटिया सामग्री वापरने के बाद में क्यों नहीं उठाते? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतनी घटना होती भी हैं। और वो तो ये घटना तो कभी से होने वाली थी क्या, मगर उसमें पूरे किलिया उखड़ी हुई थी। हर मीडिया में देखा है, आपने कभी देख भी सकते हो, मीडिया के ऊपर उसको देख सकते हो कि हर व्यक्ति ने देखा है, हर व्यक्ति का ऑब्जेक्शन उठाया है कि वास्तव में ये घटिया काम किया हुआ है। 3 इंच किलिया हैं, किलिया भी मेरे पास में उसकी प्रूफ पड़ा हुआ है, मेरे पास में है। और मैं हकीकत में मैंने ये हमारी साधारण सभा में ये पॉइंट उठाया था। उस समय भी मेरी पहली बैठक में भी उन्होंने, ये विभाग वालों ने मेरी बात नहीं मानी थी। मगर आखिर में घटना होने के बाद में अवश्य दुख हुआ है। वो दुख अच्छा नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डूंगरपुर ज़िला है, जनजाति बेल्ट है, दुनिया भर का जनजाति बेल्ट का बजट आता है। उस बजट के ऊपर आम जनता सबका फ़ायदा मिलेगा और उस फ़ायदे को देखते हुए अगर सही विकास होगा, सही काम होगा, तो नहीं तो ये तो बहुत। सर बताइए नाम क्या था इनका? अनिल जोगी, उसके पिता का नाम स्वर्गीय खेमजी जोगी, निवासी नंदोड़ के।